आप चाहेंगे आपकी औलाद ये चीज खाए? नहीं, तो लोगों की औलादों को क्यों खिला रहे हैं यार? बनास्पति घी का मक्खन वाली जगह पे क्या काम है? क्या तरीके से बात करें आपसे? आप तरीके का काम कर रहे हैं, आपके तरीके से बात करें। गुलाम को पैसा डाल नहीं गल करा बिल्कुल कहता ना एनू मैं कट करता टेंशन ठीक है। काफी अरसे से सरेआम की टीम इस बात पर गौर कर रही थी कि अब तक हमने जितने बेशर्म माफियाज, बेहया गुंडों, बेहिसाब करप्शन और बेशुमार घिनौने धंधों को बेनकाब किया है, उनमें से ज्यादातर कराची या लाहौर जैसे बड़े शहरों में ऑपरेट कर रहे थे। और सच्ची बात यह है कि किसी भी मीडिया टीम के लिए कराची या लाहौर जैसे शहरों में कार्रवाई करना निस्बतन आसान होता है, इसलिए कि यहाँ उनके हेड ऑफिसेज मौजूद होते हैं और हर तरह के तकनीकी और इंफरादी वसाइल भी। और इसीलिए पाकिस्तान के दूसरे शहरों के मसाइल कम ही कैमरों की नजर में आ पाते हैं। मेगा सिटीज या सूबाई दारुल हुकूमतों में तो फिर भी नाम को ही सही, लेकिन इदारे कुछ न कुछ काम कर रहे होते हैं। लेकिन छोटे शहरों में रिश्वत, सिफारिश और सियासी दबाव का नासूर इदारों को तबाह बर्बाद कर चुका है। मकामी MNAs, MPAs या उनके कन टुटे कारिंदों के सामने पुलिस, फूड और हेल्थ डिपार्टमेंट और दीगर हुकूमती मशीनरी भीगी बिल्ली से ज्यादा की हैसियत नहीं रखते। और यही वजह है कि छोटे शहरों में बड़े बड़े हौलनाक गंदे धंधे अपने उरूज पर पहुंच चुके हैं। मकामी सहाफियों की अक्सरियत भी सियासी नमूदो नुमाइश के ज़ेरे असर या फिर जी हुजूरी के चक्कर में इनके गुमाइशों पर हाथ नहीं डालते, बल्कि कभी कभी तो हाथ मिला लेते हैं और अवाम बेचारे हाथ मलते रह जाते हैं। इन्हीं अफसोसनाक और बदनुमा हकायक को सामने रखते हुए सरेआम की टीम ने यह फैसला किया कि वक्तन फवक्तन मुख्तलिफ छोटे शहरों में होने वाले जराइम का पर्दा भी चाक किया जाएगा, ताकि वहाँ के लोगों को अंदाजा हो कि उनके अतराफ में फैले हुए इंसान नुमा भेड़िए उन्हें किस तरह से नोच रहे हैं, और उन भेड़ियों को भी अंदाजा हो कि उनकी स्याहकारियों के नतीजे में उन्हें किसी भी वक्त सरेआम की कार्रवाई और जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ सकता है। सरेआम की टीम ने इस सिलसिले में पहला कदम सियालकोट की जानिब बढ़ाया, जहां से सरेआम की टीम को मुतअद्दिद शिकायत मुसलसल मौसूल हो रही थी। ARY न्यूज सियालकोट के नुमाइंदे मोहसिन नकवी के राबिता करने पर महकमा सेहत और खुराक की टीम भी मुकम्मल तौर पर तैयार थी, सो उन्हें लेकर हमने सबसे पहले मिर्चें और मुख्तलिफ मसाला जात पीसने वाली फैक्ट्रियों का रुख किया। शहर इकबाल की बेहाली का अंदाजा हमें उसी वक्त हो गया जब हम भूत बंगला नुमा इस फैक्ट्री में दाखिल हुए। वहाँ गंदे फर्श पर ही पिसी हुई मुबैना सुर्ख मिर्चों का ढेर लगा था। मुबैना इसलिए कि इस ढेर में सुर्ख मिर्चें महज नाम को ही थी, और इसमें और क्या क्या मिलाया गया था ये आप अभी जान जाएंगे। वैसे तो ये पूरी फैक्ट्री कचरे के ढेर से ज्यादा गंदी थी, लेकिन हमारी तशवीश उस वक्त और बढ़ गई जब नाम निहाद मिर्चों के ढेरों पर काकरोचेस को आजादाना सैर सपाटा करते देखा। एक मिनट, ये काकरोच देखें जरा। सर काकरोच देखना सर, इधर देखना, इधर देखना सर। उधर भी देखें, ये भी देखें जरा। हेल्थ इंस्पेक्टर का कहना बिल्कुल दुरुस्त था कि अगर खालिस मिर्च हो तो कोई भी जानदार उसमें इतना आजादाना नहीं घूम सकता। घर में किसी के सामने खालिस पिसी हुई सुर्ख मिर्च का डिब्बा खोल कर रखा जाए तो छींक छींक कर बुरा हाल हो जाता है, और यहाँ मिर्चों की पूरी फैक्ट्री में गुजारे गए 1 घंटे में एक आध छींक भी मुश्किल से आई। और ये राज तब खुला जब मिर्चों के ढेर के करीब ही हमें सुर्ख रंग मिलाने वाला एक पुराना और गंदा प्लास्टिक का डब्बा मिला, जिसमें हर तरह के कीड़े कुलबुला रहे थे। दरअसल इस तरह के डिब्बों में खतरनाक पेंट की तरह का सुर्ख रंग पहले पानी में मिक्स किया जाता था और फिर इसे लकड़ी के बुरादे और भूसे में मिलाकर मिर्चों का नाम दे दिया जाता था। काकरोच आपने देख ही लिए बेशुमार, हर तरफ ही है, मिर्चों के अंदर भी थे, और ये आप देख रहे हैं जिस तरह से कीड़े यहाँ पे फिर रहे हैं। इस डब्बे से की कर दे उपाय ना, क्यों ऐसे पड़ा हो बेटा? हर चीज की कोई वजह होती है ना, ये क्यों है? इसमें क्या करते हो?
ये दरअसल ये फालतू में पड़ा हुआ था, उन्होंने एक साइड पे रख दिया। सर ये किसी चीज का पेस्ट देखें, नहीं सर ये कलर है। हाँ जी ये देखें, इसमें कलर मिलाते हैं, मिक्स करते हैं ये देखें, इसमें ये देखें सर कलर रंग है। क्या आपकी बनी हुई नहीं? और ये कहाँ से आया फिर? ऊपर हम लेके आए साथ अपने, ये हम साथ लेके आए। एक सेकंड, ये कौन लेके आया यहाँ पे? ये पहले जहाँ पहले कोई काम करता था उनका कौन पहले? कोई कौन था? कोई ये सर मुझे नहीं पता, मैं लाता हूँ यहाँ। ये कलर रंग मिला हुआ है सर, ये देखें ये रंग है। यार, ये देखें जरा हालत देखें। एक मिनट, ये दिखाएं। कुछ शर्म आती है आप लोगों को? कौन है मालिक, कौन है इसका? यार ये खाने पीने की चीजें बन रही है ना, यहाँ मिर्च बन रही है, मसाले बन रहे हैं यहाँ पे। ये नाज़रीन, ये जो इंतहाई खतरनाक कलर जो इस्तेमाल किए जाते हैं, मिर्चें नहीं होती हैं असल में। ये देखें जी, ये देख लें आप, यहाँ ये अंदाजा होगा। आपका नाम क्या? आप मालक है इधर के? नहीं सर। हाँ, तो अब कौन काम कर रहा है इधर? मालक कौन है? हाजी तुफैल अंसन, मेरा नाम गोहर। इन कीड़ों वाली, माफ कीजिएगा, मिर्चों वाली फैक्ट्री में मिर्चें कम और कीड़े ज्यादा थे। कीड़े मकोड़े जो हमें नजर आ रहे थे वो अपनी जगह, लेकिन उन काकरोचेस, सुंडियों और कन खजूरों का तो कोई हिसाब ही नहीं, जो पिसे हुए मसाले और मिर्चों में शामिल होकर सियालकोट के शहरियों के मेदों तक पहुंच चुके होंगे। और सिर्फ यही नहीं, सरेआम की टीम को इस फैक्ट्री में भूसे और लकड़ी के बुरादे की वो बोरियां भी मिल गईं, जिन्हें पेंट नुमा रंग में मिलाकर मिर्चों में मिलावट की जा रही थी। यही वजह है कि पिसी हुई मिर्चों का ना तो कोई जायका था और ना ही उनकी मखसूस बू। उल्टा लकड़ी के बुरादे, मुज़रे सेहत रंग और कीड़ों और काकरोचेस की मिलावट से ये सुर्ख मिर्चें जानलेवा हद तक नुकसानदेह बन चुकी थी। बतौर मजमूई इसकी हालत है, बहुत खराब है। यहाँ पे कोई मिर्च या मसाला बनने की पोजीशन में है। ये तो भूत बंगले का मंजर पेश कर रही है, ये तो कोई फैक्ट्री कारखाना नहीं हो सकता ना। ये तो सामने नजर आ रहा है, ये सारे जाले शाले इस मिर्च मसाले में पड़ते होंगे। फिर अचानक हमें मिर्ची और मसाले पीसने वाली इस फैक्ट्री में एक मोटा ताजा चूहा नजर आया। इससे पहले कि कैमरे और लाइट्स चूहे की जानिब घूमते, चूहा आनन फानन एक गलीज कोने में पड़ी बोरियों में गुम हो गया। अब ये पिसी हुई मिर्चों की बोरी में गया होगा या फिर उन साबित मिर्चों की जिन्हें अभी पीसना बाकी है, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। मसाले या शायद लकड़ी के बुरादे के एक बोरे में नमी के बायस कीड़े पड़ चुके थे, और ये सिर्फ वो चीजें थीं जिन्हें हम हाथ लगाने और खोलने की हिम्मत कर पा रहे थे, वरना हर जानिब ऐसी ही गंदगी फैली हुई थी। ईमानदारी से देखो, अल्लाह को जान भी देनी है, सच नाम की चीज होती है। वो रंग है उस डब्बे के अंदर या नहीं है? एक मिनट, ये हम लेके आए हैं, वो यही पड़ा हुआ था? वो हमारे यहाँ पर नहीं होता, ये यहाँ पर। अच्छा, आप यहाँ होते हो? जी। आप बता दो वो कलर का हमारे यूज में नहीं है उसमें सर। रंग था या नहीं था? सर ये मुझे नहीं मालूम। जरा गौर कीजिए इस शक में कि ये शख्स कहीं सच ना उगल दे। इन साहिब का कहना है कि ये यहाँ नहीं होते, हालांकि बाद में इसी शख्स ने सब सरकारी कागजात पर दस्तखत किए। वैसे भी ये शख्स मुसलसल झूठ बोल रहा था। हर गंदी और गलाजत से भरी चीज के बारे में उसका एक ही जवाब था कि ये हमारे इस्तेमाल में नहीं। ओ भाई, आप यहाँ काम कर रहे हो, किसी चीज को आप ऑन करने के लिए वो जो रंग वाला डब्बा है, जो जहरीला खतरनाक रंग वाला डब्बा, वो भी आप कह रहे हैं? ये किसकी है बिल्डिंग? आपके यूज में कौन सी जगह है ये बताते हैं। वो जो जिसमें काकरोच घूम रहे थे वो आपके यूज वाले मिर्चें वो सही है, वो साफ है। ये जो चूहे देखे हमने, ये सही है, साफ है। लेकिन आपके यूज में जो जगह है वो पेरिस बनी हुई है, जो बाकी आपके यूज में नहीं है, वो गंदी है। फिर आखिर सियालकोट शहर के ऐन बीच में वाक़ इस फैक्ट्री को सील करने की कार्रवाई का आगाज हुआ। वो चूहे नजर नहीं आ रहे, वो काकरोच नजर नहीं आ रहे, कीड़े नहीं नजर आ रहे। नहीं, ये सब मिलते नहीं होंगे इसके अंदर? नहीं सारा। अच्छा, नहीं, क्या करते होंगे ये? अलग अलग हो जाते होंगे? नहीं, जो आते हैं वो निकाल देते हैं उन्हें। अब हाथ से पकड़ के निकाल लेते हैं कि कीड़ा आपकी यार साइड में कर दो मिर्चों से। कोई रखे हुए एक्सपर्ट आपने जो कीड़े निकाल देते हैं मिर्चों के अंदर से? ये जरा बता भी नहीं क्या सर इस पे अभी कार्रवाई हुई है? इसमें मिलावट भी कर रहे हैं, वो सामने जो खुले ढेर पड़े हैं वो तकरीबन उसमें रंग मिलाया है। जी जी। और वैसे भी कारखाना लायक नहीं है, खाने पीने की चीजें यहाँ तैयार करनी ही नहीं चाहिए, इसलिए कि बेशुमार तो यहाँ कीड़े हैं। इतने मोटे मोटे चूहे सर? हाँ, इतने मोटे मोटे चूहे भी हैं, कीड़े भी हैं। बल्कि मिर्चों में देखा आपने कीड़े ऐसे घूम रहे हैं जैसे आटे में घूमते हैं, उनको कुछ हो ही नहीं रहा है।
खालस मिर्चें जो होती हैं उसमें तो मेरे ख्याल में कीड़ा जा ही नहीं सकता। यानी उसमें इतनी तेजी और वो कीड़े नहीं जा सकते मिर्च में। सही। असली मिर्च अगर हो तो कीड़े नहीं जा सकते, इसमें कीड़े खुले आम घूम रहे हैं। तो इसका मतलब बिल्कुल कोई ना कोई चीज मिलाई जा रही है। हाँ, इसमें मिलावट हो रही है किसी चीज की। अभी फिल वक्त जो है ना इसको सील कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। हेल्थ इंस्पेक्टर की बात 100% दुरुस्त थी। मिर्चों को सूंघने या चखने से अंदाजा ही नहीं हो रहा था कि ये सुर्ख मिर्च है। सारे का सारा बुरादा, पूरा रंग और न जाने क्या क्या, और हर जाने काकरोच और कीड़े। इस 2 नंबर और दरिंदों से बदतर काम से हासिल होने वाली आमदनी और इस आमदनी की हिफाजत के इंतजामात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस फैक्ट्री में मुतअद्दिद सिक्योरिटी कैमरे भी नस्ब किए गए थे। नहीं, ये क्या है? ये सही है, साफ है। हाँ जी, ऊपर जरा आए बैठे जरा मेरा भाई। अपने बच्चे को, बेटे को किसी को खिलाना पसंद करेंगे आप? ये नहीं, सारे उसकी सफाई कराएंगे। नहीं, एक मिनट ईमानदारी से बताएं, आप चाहेंगे आपकी औलाद ये चीज खाए? नहीं, लोगों की औलादों को क्यों खिला रहे हैं यार? किससे देते हैं सप्लाई देते हैं, बेकरी पे देते हैं। कोई उसकी आखिर कोई रसीद होगी, कोई पर्ची होगी, कोई तो कारोबार का आपका लेन देन होता है ना। यही तरीकेकार है ना भाई। आप एक चीज गलत कर रहे हैं, ऊपर से आप चढ़ाई कर रहे हैं हमारे पे। चढ़ाई नहीं कर रहा, मक्खन वाली जगह पे क्या काम है? क्या तरीके से बात करें आपसे? आप तरीके का काम कर रहे हैं, आपसे तरीके से बात करें। इस फैक्ट्री से मुल्हका दूसरी मिर्च फैक्ट्री इससे भी ज्यादा गंदी थी। मिर्चों में रंग मिलाने वाला डब्बा यहाँ भी मौजूद था, जबकि अंदर लकड़ी के उस बुरादे के ढेर लगे थे जिसे यकीनन रंग में मिलाकर मिर्चों में मिक्स किया जाना था। नहीं, 2-3 दिन ये 2-3 दिन के जाले नहीं है। वो बात करें जो समझ में आने वाली हो। ये 2-3 सदियों के जाले भी इतने भयानक नहीं होते। फैक्ट्री के कोने में लकड़ी के ढेर थे, और ये क्यों थे इसका कुछ अंदाजा तो अब आपको भी हो गया होगा। और एक बोरे में सुर्ख रंग का ये पत्थर। वाकई हम पाकिस्तानियों के लक्कड़ हजम, पत्थर हजम मेदे जाने क्या क्या कुछ हजम कर जाते हैं, और जब नहीं कर पाते तो हम बेचारे अस्पतालों में एड़ियां रगड़ कर मर जाते हैं। ये आखिर से कुछ कमाई रहे होंगे ना आप इस काम से कुछ कमाई रहे होंगे। तो इस सफाई पे कितने पैसे लगते हैं मेरा भाई? हाँ, बस ये है कि सफाई पे पैसे तो नहीं लगते, बस ये हर ड्राम ही आप कह सकते हैं। तो गलत बात है ना? गलत बात है। अरे चले, अब एक बात बताएं, 2 नंबरी होती है इस काम में? क्या क्या 2 नंबरियाँ होती है? इसमें मिर्चें 2 किस्म की होती हैं। तो मतलब उसमें व्हाइट माल होता है और ये प्लस रेड कलर का माल होता है। अगर उसमें मजीद मतलब जरूरत होना तो उसमें फिर वो फूड कलर जो होता है ना, संतरा रंग वगैरह, वो डाल के मिक्स करके तो वो उससे कलर बन लाल हो जाती है। शहर की एक बड़ी मिर्चें और मसाले पीसने वाली फैक्ट्री में सरेआम के पहुंचने से पहले ही हमारी खबर वहां तक पहुंच गई, और वहां का जालसाज मालिक और अमला फैक्ट्री को ताला लगाकर भाग गया। लेकिन दरवाजे पर मौजूद मसनूई सुर्ख रंग के निशान सुर्ख मिर्चों की असल दास्तान बता रहे थे। पिछला कारखाना जब चेक कर रहे थे ना, तो इसको किसी ने टेलीफोन कर दिया, इसलिए ये भाग गया। और भागने का मतलब ये है? भागने का मतलब ये है कि ये मिलावट कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो इसी शक पे इसको सील कर रहे हैं। सील करने के बाद जब इनको खोलने की इजाजत मिलेगी तो फिर इसके अंदर देखेंगे इसके अंदर क्या क्या बेहतर है। जो भी अंदर मिलेगा वो सबके सामने होगा। राइट। और दूसरी बात ये है कि अगर कोई मिलावट वाली चीज पाई गई तो फिर इसको खोलने नहीं देंगे। सरेआम की टीम सियालकोट में कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा मौशरती बुराइयों, जालसाजियों और खामियों को मंजरेआम पर लाना चाहती थी। सो हम शहर की एक बड़ी, मशहूर और पुरानी बेकरी हेवन पहुंचे। बाहर से चमकती दमकती और साफ शफाफ बेकरी के कारखाने में दाखिल होते ही हमें एक जोर का झटका लगा। जो कुछ भी था इतना गलीज था कि उसे गंदगी कहते हुए शर्मिंदगी होती है। गटर में बर्तन धोने की जगह मैली कुचैली ट्रेज, बदबूदार क्रीम, गंदे अंडे, सड़ी हुई डबल रोटी, दीवारों के चूने वाली कुकीज। अस्तगफिरुल्लाह, अल हफीज, अल अमान। एक बात ये जरा मुझे ईमानदारी से बताएं, ये जितना ये चूना है ये आपसे पूछ के तो नहीं गिरता होगा इन चीजों के अंदर? नहीं सारा बात नहीं गिरता ही नहीं होगा ये आपके ख्याल में? नहीं, साफ कर देते हैं। कैसे साफ करते हैं? इसके अंदर ये चूना गिरेगा तो आप कैसे साफ करेंगे ऊपर से? ऊपर हुआ तो अभी ये थोड़ी देर में खाते उठा लेंगे। तो बारह अल्लाह हम इससे चाला भाई फूट देखेंगे इसकी। तो क्या साफ के बाद एक पीने की चीजें बना रही हैं। एक मंदा हम इसको नहीं बना रहे। खूबसूरत रखा हुआ है आपने। यहाँ क्या
परेशानी है। यहाँ पड़ी तकरीबन हर चीज के बारे में मालिक का यही कहना था कि ये खराब है और इस्तेमाल में नहीं, और जाहिर है ये साफ झूठ था। वो क्या पड़ा हुआ है? ये क्या है? वो क्या है? ये वाला वो खराब हो गया, माजरीन का है क्या? माजरीन है, माजरीन। तो खराब को यहाँ क्यों रखा हुआ है आपने? कहते उठाने के लिए रखा हुआ ना, जो ये वापस कराना है ना। कब करवाएंगे? वापस कराना है इसको। ये कम अज कम भी कोई, मेरा ख्याल है कोई सदियों से पड़ा हुआ लग रहा है यहाँ पे। ये क्रीम रोल देखें तो जरा, क्रीम रोल देखें। ओ पैन खराब है, ठीक है। यहाँ क्या कर रही है पड़ी हुई खराब? खराब है, जो कचरा अंदर है छुट्टी से सारा कर दिया आके। यहाँ क्या कर रही है खराब पड़ी हुई? मरी हुई मक्खियाँ देखें जी, ये मरी हुई मक्खी, ये मरा हुआ कीड़ा, ये मरा हुआ कीड़ा, ये मरा हुआ कीड़ा। अब ये भी इस्तेमाल नहीं कर रहे होंगे, ये भी फेंकने वाला है। नहीं, ये देखिए काफी देर का पड़ा हुआ है, 3-4 दिन हो गया से। ये भी खराब है। कोई चीज़ सही है तो वो दिखा दें चलें। सर ये बन गई है। अच्छा ये भी खराब है। ये भी कमाल है। अच्छा जो चीज़ गंदी पड़ी हुई है ना, जो और इस तरह से गंदगी में पड़ी हुई है वो खराब। ये क्यों खराब है जनाब? लाइट 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 लाइट। नहीं ये क्या है? ये सही है, साफ है। हाँ जी, ऊपर तो आए बैठे हैं ना मेरा भाई। अपने बच्चे को, बेटे को किसी को खिलाना पसंद करेंगे आप? ये नहीं, सारे उसकी सफाई कराएंगे। नहीं, एक मिनट ईमानदारी से बताएं। बिल्कुल नहीं। आप चाहेंगे आपकी औलाद ये चीज खाए? नहीं, लोगों की औलादों को क्यों खिला रहे हैं यार? आप खुद अंदाजा लगाइए कि बेकरी की हर चीज कितनी खराब, बदबूदार और घटिया मेयार की थी कि मालिक किसी भी चीज को अपनाने को तैयार नहीं था। मुख्तलिफ केक्स और दीगर अशिया में इस्तेमाल होने वाली चॉकलेट में भी मरे हुए कीड़े अबदी नींद सो रहे थे। मरी हुई मक्खियों और कीड़ों वाला खुला हुआ मुरब्बा एक जानिब, मुरब्बे के बड़े डब्बे भी यही हालात पेश कर रहे थे। गटर से बदतर वॉशिंग एरिया में गंदगी से बदतर बर्तन धोने के लिए रखे हुए थे, और ऊपर दूसरी मंजिल में रसगुल्लों और गुलाब जामुनों में मरी हुई मक्खियों का शीरा भी शामिल हो रहा था। एक जानिब मकड़ियों और उनके जालों के बीच बर्फी रखी थी, तो दूसरी जानिब समोसों के मैदे में चूंटियां ऐसे सरेआम रींग रही थी कि खाने वाले को ये पता ही ना चले कि वो जीरा खा रहा है या कीड़ा। ये क्या समोसे बन रहे हैं भाई? ये भी इसके अंदर ही जाएंगी? बिल्कुल जाएंगी सर। ये देखें, ये कीड़ी कैसे घूम रही है? ये चेक करें। हाँ, ये भी कीड़ा है। तो ये कीड़े भी लोगों को खिला दोगे? नहीं, वो किस तरह आप मना किस तरह करेंगे कीड़ों को? आपकी बात मानते हैं कीड़े? क्या आप मना करेंगे नहीं जाना अंदर? वो नहीं जाएंगे। कभी कभी तो सच में ऐसा लगता है कि ये लोग नफ्सियाती मरीज हैं और शायद जानबूझकर किसी बात का आवाम से बदला ले रहे हैं। शहर की एक मशहूर बेकरी में खाने पीने की चीजें इससे ज्यादा गंदगी में तैयार हो सकती हैं? क्या कोई इमारत इससे ज्यादा गलीज हो सकती है? और क्या इससे ज्यादा गंदा खाम माल खाने पीने की चीजों में इस्तेमाल किया जा सकता है? इससे ज्यादा गले सड़े प्याज समोसों में डाले जा सकते हैं? हालांकि दीवार की दूसरी जानिब सब कुछ इंतहाई साफ और शफाफ रखा गया था। अल्लाह इन लोगों को हिदायत दे। अब ये देखें जरा, कितनी सफाई के साथ यहाँ सजा के रखी हैं सब चीजें, खूबसूरत लग रही हैं, बेहतरीन। आप हम तसव्वुर नहीं कर सकते कि कितनी गंदगी से और कितनी गंदी चीजों से मिला के बनाई हैं। ये 3 दिन का नोट्स दे रहे हैं आपको। एक तो प्योर फूड लहसन से बनाएं। लहसन के अलावा आपका जो कारखाना है बहुत गंदा है, इसमें कीड़े भी हैं, बहुत गंदा है, नीचे फर्श भी बहुत गंदे है, ऊपर जाले बहुत लगे हैं। 3 दिन के अंदर साफ कर लो, वरना ये कारखाना जो है ना आपका, ये आपकी दुकान भी सील कर दो। और ये मेडिकल इनके होंगे, मुलाजिमीन के भी से? हाँ, ये जितने वर्कर काम कर रहे हैं इनके सबके मेडिकल फिटर सर्टिफिकेट लो किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, और लहसन सप्लाई करो पहले, फिर कारखाना जो है ना उसको स्टार्ट करना है। ठीक है? किसी देते हैं सप्लाई देते हैं, बेकरी पे देते हैं। कोई उसकी आखिर तो कोई रसीद होगी, कोई पर्ची होगी, कोई तो कारोबार का आपका लेन देन होता है ना। ये क्या तरीकेकार है? यही तरीकेकार है ना भाई। आप एक चीज गलत कर रहे हैं, ऊपर से आप चढ़ाई कर रहे हैं हमारे पे। चढ़ाई नहीं कर रहे, वनस्पति घी का मक्खन वाली जगह पे क्या काम है? क्या तरीके से बात करें आपसे? आप तरीके का काम कर रहे हैं, आपसे तरीके से बात करें। अब सरेआम की मंजिल थी एक ऐसी जगह जहां शहर के दरमियान सरेआम वनस्पति घी से जाली मक्खन और देसी घी बनाने का सिलसिला जारी था। हमारी इत्तला पक्की थी, सो महकमा सेहत के अमले के साथ यहाँ भी कार्रवाई का आगाज हुआ।
सियालकोट के इस मशहूर मक्खन फाइन मक्खन से यहाँ मौजूद फ्रीजर भरे हुए थे, जिन्हें देखकर कोई सोच भी नहीं सकता कि ये सारे का सारा माल जालसाजी के जरिए बनास्पति घी से तैयार किया गया है। लेकिन ये साबित करने के लिए हमें सबूत चाहिए थे। इस नाम निहाद डेयरी के अंदरूनी हिस्से में दाखिल होते ही हमें जालसाजी और दगाबाजी के निशानात मिलना शुरू हो गए। बनास्पति घी के कई खाली डब्बों के बारे में इन साहिब का कहना था कि वो टीन की सप्लाई का काम भी करते हैं। ये कार्ड क्यों पड़े हुए जनाब? ये इसी का मक्खन तैयार करते हैं। क्यों भाई? अगर आओ ना, इसका क्या तुक है जी? ये सप्लाई का हमारा काम है टीन का। अच्छा चलो आओ, इधर तो आओ। टीन का सप्लाई का काम है। ये भी सप्लाई करते हैं आप? हाँ जी, ये सप्लाई करते हैं। घी सप्लाई करते हैं आप? ये सप्लाई करते हैं। सच बोलने को खुदा का वास्ता, कहाँ घी सप्लाई करते हैं? कुछ का है आपके पास सर्टिफिकेट जो घी सप्लाई करते हैं? कोई एजेंसी है आपके पास? किस बेकरी को करते हैं सप्लाई? लेकिन शायद वो नहीं जानते थे कि उनका ये सफेद मक्खन जैसा झूठ अभी पकड़ा जाएगा, क्योंकि साथ ही सहन में एक चूल्हे पर बनास्पति घी को मक्खन और देसी घी में बदलने के लिए गर्म किया जा रहा था। बाद में हेल्थ इंस्पेक्टर ने बताया कि कैसे बनास्पति घी से जाली मक्खन और देसी घी तैयार किया जाता है। पानी ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੜਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਘਿਓ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੱਖਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। एक कमरे में बदबूदार और सड़ी हुई क्रीम का एक ड्रम भी मौजूद था, जिसे महज फॉर्मेलिटी के लिए जाली मक्खन बनाने में इस्तेमाल किया जाता था। ये जो मुख्तलिफ मक्खन हम खाते हैं, यानी हर जगह जहाँ मक्खन की कढ़ाई ऑर्डर कर देते हैं बड़े मजे से, मक्खन के टकाटक जनाब वगैरह, वो बेचारे सारा मक्खन ये वाला लेते हैं, लेकिन वो असल में बनता है बनास्पति घी से, जिसका ये कह रहे हैं कि जी हम सप्लाई करते हैं उसे। सरेआम के 2 सालों में मैं अब तक ये बात नहीं समझ पाया कि पकड़े जाने पर फैक्ट्री का हर दूसरा मुलाजिम ये क्यों कहता है कि मैं तो कल ही आया हूँ। इन साहिब ने भी ऐसा ही किया। क्या करते हो उस घी का? उस घी का क्या करते हो? मैनू कल आया, ऊपर से नाज़िल हो गए कल आया। अच्छा, पैराशूट से उतरे हो? दूसरी जानिब जालसाज मालिक भी झूठ की इंतहा कर रहा था। कुछ देर पहले इन साहिब का कहना था कि वो टीन की सप्लाई का काम करते हैं, और जब घी गर्म होते हुए पकड़ा गया तो उनका कहना था कि वो घी गर्म करके सप्लाई करते हैं। आप सब ने जिंदगी भर घी खरीदा होगा, पूरे पाकिस्तान में से कोई एक बंदा बता दें जो किसी से कनस्तर का घी गर्म करवा कर खरीदता हो। हैरत होती है कि इंसान बेइज्जती वाला झूठ बोलने से बाइज्जत सच बोलकर अपनी रही सही इज्जत का पास क्यों नहीं करता। अच्छा, ये क्रीम कहाँ से आई है? ये क्रीम डेयरी से आती है। तो क्या करते हो? कुछ नहीं करते, वो लहदा काम है। क्या काम है? का काम लहदा वो मिक्स करते हैं, फिर बेकरी में इस्तेमाल होता है। काम क्या है मेरे भाई? मक्खन का काम है, वो का मिक्स। क्या काम है? का क्या काम है? वो सप्लाई सर किसे देते हैं सप्लाई? सप्लाई देते हैं, बेकरी पे देते किसे हैं। देते हैं? कोई उसकी आखिर तो कोई रसीद होगी, कोई पर्ची होगी, कोई तो कारोबार का आपका लेन देन होता है ना। ये क्या तरीकेकार है यही आपका? तरीकेकार है ना भाई। आप एक चीज गलत कर रहे हैं, ऊपर से आप चढ़ाई कर रहे हैं हमारे पे। चढ़ाई नहीं कर रहा, आप बनास्पति तरीके से घी का बात करें। मक्खन वाली जगह पे क्या काम है? क्या तरीके से बात करें आपसे? आप तरीके का काम कर रहे हैं या आपसे तरीके से बात करें? ये साहब फुल टाइम लड़ने के मूड में थे, लेकिन जब हमने तैयारी पकड़ी तो ये ठंडे हो गए। बाहर मक्खन से भरे फ्रीजर्स के साथ साथ देसी घी के ड्रम भी मौजूद थे, वही केमिकल वाले ड्रम जिन्हें हुकूमत बैन कर चुकी है। इन साहब ने किसी बड़ी हस्ती को फोन मिलाया और बड़ी हकारत से फोन हेल्थ इंस्पेक्टर को थमा दिया। गुलाम मुस्तफा साहब जी नहीं गल बिल्कुल कहता ना ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਟ ਕਰਤਾ ਟੈਲੀਫੋਨ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਅਗਰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। हेल्थ इंस्पेक्टर की हिम्मत और जुर्रत को ना सराहना नाइंसाफी होगी। वो नहीं जानता था कि फोन पर कौन है। कोई ऐसा अफसर या सियासी शख्सियत भी हो सकती थी जो 1 मिनट में इसकी नौकरी खा जाता, लेकिन ऐसी बहादुरी नहीं दिखाई जाएगी तो एक दिन हमारा कोई अपना ही प्यारा इन जालसाज लुटेरों की वजह से मौत के मुंह में चला जाएगा, या शायद आप और मैं भी। हेल्थ इंस्पेक्टर के सिफारशी फोन के काटने के बाद इन साहब के होश काफी हद तक ठिकाने आ गए थे और अब ये बड़े अदब से अपनी सारी तफसीलात लिखवा रहे थे।
क्या नाम आपका? जी शहजाद नाम। शहजाद अहमद। जी जी शहजाद अहमद। वाल साहब का? जी शेख मुमताज अहमद। अपने मज़हक़ाखेज़ झूठ पर ये अब भी कायम थे और मुझे हैरत हो रही थी कि इन्हें अपनी बची खुची इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं। भला कोई पागल होगा जो इनसे कनस्तर का घी गर्म करवा के फिर 1-1 किलो की थैली में डलवा कर खरीदेगा, जबकि बाजार में इसी ब्रांड की 1-1 किलो की पैकिंग बआसानी दस्तयाब है। मगर इनका कब्बा सफेद था। अपने झूठ को कवर करने के लिए ये कहने लगे कि हम घी की इस पैकिंग पर अपना मार्का लगाते हैं, लेकिन जब हमने उन्हें एहसास दिलाया कि जनाब ये तो और भी संगीन जुर्म है, तो वो इससे भी मुकर गए। अपना मार्का लाने आ गए हैं, अपने मार्के के मुताबिक दसने आ गए कि हो रहे मार्का निकाल फिर ये हजरत एक और कच बहसी में पड़ गए कि फुला जगह 2 नंबर काम हो रहा है, आप उनको क्यों नहीं पकड़ते। बात लोग विदाउट टैक्सिंग जो है ना काम कर रहे हैं, ठीक है, आप पहले उनको जाके पकड़े। सर ये ना कहेंगे किसको पकड़े जाके, अब आप छोड़ दें इस बात को, ये बहस नहीं है कि किसको पकड़ना है, वो हमारे सही बात है ना, मैं तो सही कह रहा हूँ। तो आप ठीक कह रहे हैं ना, तो जहाँ जहाँ हमारा बस आपने मुझे पता है, मैं अच्छा कंफर्म कह रहा हूँ, आपने तो नहीं जाना। तो क्यों कह रहे हैं आप, किस बुनियाद पे कह रहे हैं? मुझे पता है ना, वजह बता दें। हम लोग सिर्फ फोन आप करवाए हैं, फोन आप कर रहे थे और आप हमारे साथ ही चले पैसे नहीं देते किसी, आज हमारे साथ चले, ठीक है, तभी ये सिफारिशें करवाते हैं, फोन पैसे देते हैं, सिफारिशें करवाते हैं फोन पे। ये आप कह रहे थे, पहले कह रहे थे कि स्टिकर दे रहे हैं, स्टिकर है हमारे पास, स्टिकर से मुराद कि हम अपनी लूज पैकिंग में करते हैं, मार्का नहीं होता ना। फिर आप इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, ये आप गलत बात कर रहे हैं। माशाल्लाह डरा बना दिया है, ये तरीके का सर डरा आप रहे थे हमें, और सर डरा आप रहे थे हमें। नहीं आप पहले डरा तो आप फोन करवा रहे हैं, डरा तो आप रहे हैं, बाहर निकलना है जी, क्या कर रहे हैं काम बनता है ये करना, फिर मेरा सैंपल फेल हो। आप देखिए सैम्पलिंग बिल्कुल रॉन्ग, ये आप नहीं बताने वाले हमें कि रॉन्ग है या नहीं। आपको रॉन्ग लग रहा है, आप अदालत में चले जाए, आप अदालत में, आपको रॉन्ग लग रहा है, आप अदालत में चले जाए। कानून आपके लिए भी उतना ही जितना हमारे लिए है। गुजारिश सिर्फ सादा सी जनाब ये है कि आप अगर ये बनास्पति घी नहीं, आपने खुद कहा कि जी मार्का हमारा, आपने मार्के से मुराद ये है कि अपना चले झोल है, जबान में भी झोल है आपकी और उसके मतलब काम में भी झोल है, वो बार सामने आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। लगी थी, आ जाओ नहीं जाओगी, नाल आ जाओ ना, मैं क्या काम है, जाके चेक करो, इल्जाम ना लाओ ना। साढ़े तो ज्यादा 2 नंबर काम कर रहे थे। लीजिए जनाब, इन साहिब ने बिल आखिर मान ही लिया। जरा ये दोबारा सुनिए। साढ़े तो ज्यादा 2 नंबर काम कर रहे थे वो, मतलब ये मान रहे हैं कि ये भी 2 नंबर काम करते हैं। साढ़े तो ज्यादा 2 नंबर काम कर रहे थे वो। अब सरेआम की टीम पहुंची उस डेयरी पर जहां के बारे में इन साहिब का दावा था कि हम वहां नहीं जाएंगे, और यहाँ भी शुरुआत हस्बे जायका, हस्बे मामूल, हस्बे साबिक और हस्बे आदत झूठ से ही की गई। ये खुद बनाते हैं आप? खुद बनाते हैं आप? जी बनाते हैं, किस चीज से बनाते हैं? ये क्रीम का होता है। क्रीम कहाँ है? क्रीम वो आती है बाहर से आती है, थोड़ी बहुत जो है। ये साबित करना चाह रहे थे कि बस इतनी ही क्रीम आती है जिसका बना हुआ मक्खन इस दुकान के फ्रीजर्स में मौजूद है, लेकिन कोई 2 नंबरी जरूर है। इस बात का पता हमें उस वक्त चला जब ये मालूम हुआ कि अतराफ की दोनों दुकानों को ताले लगा दिए गए हैं। बड़ी मुश्किल से एक ताला खुलवाया गया तो अंदर मक्खन के साथ साथ मक्खन बनाने वाले भी कैद थे। बंद क्यों बंद चल रहा है? कैद किए में बंदे आपने? बाहर से ताला क्यों लगाया था? ये दरवाजा बंद करते हैं ना, बाहर से ताला लगा देते हैं, बंदे अंदर बंद करके। आपको पता है हमसे बेजा का मुकदमा बनेगा? ये हमसे बेजा का मुकदमा बनेगा, मर जाते हैं अंदर तो फिर यार ये खुले कैसे होते हैं? पास में शटर बंद है, ये ताला लगा हुआ है, बंदे अंदर हैं। आए ना सब। लेकिन हकीकत तब खुली जब मक्खन बनाने वाली एक क्रीम का ड्रम खुला। बदबू के भभूके और फंगस ज़दा क्रीम ने सबको चकरा कर रख दिया।
मेरी बात सुने, अगर आप इतने साधुकार हैं तो ये बंद क्यों किया था, ताला क्यों लगाया था बाहर से आपने? नहीं सर, ताला नहीं लगाते, ये बंदों के लिए लगा देते हैं ना। लेकिन आगे आपको पीछे पता है चलता आप पे अफसे भेजा का ऐसा पर्चा होगा, ये सारी रिकॉर्डिंग है कि आपने बंदे अंदर बंद किए हुए थे। ये तो बेल बाद की बात आ जाएगी ना, ये बात कि आप बंदे बंद करके रखते हैं अंदर। चलें ठीक है सर। नहीं, ये किस चीज से बनता है मुझे बताएं ना मक्खन। जी मक्खन सर क्रीम का बनता तो फिर आपने ताला क्यों लगाया? सर वो पता है क्या होता है, ये लोग बाहर से आ जाते हैं वैसे ही देखते हैं आप। देखिए अच्छे रीजनेबल आप आदमी हैं, आप सही और सच्ची बात खड़ी बात। सर सही बात कोई गलती होती है बंदा क्या लेता है यार जी ये चीज, बंदे क्योंकि टेस्ट जिसका होगा मतलब 1 मिनट के अंदर नहीं एक होता चीज सामने आ जाएगी आप। सही बात। ये क्या चीज है भाई? ये क्या? जी सर। ये इतनी गंदी क्रीम है? नहीं सर गंदी नहीं, ये नहीं गंदी है। एक मिनट, ये गंदी नहीं है। 1 मिनट रुक जाए जरा, हम उनसे पूछ रहे हैं कि गंदी है साफ है? साफ है ये सर स्टोर की है, स्टोर से। अच्छा तो क्या होगा? स्टोर तो गंदी होगी? स्टोर से आई है, अभी आई है, ठंडी भी हो गई है। नहीं तो गंदी होगी इसका मतलब, अगर स्टोर से आई है तो। ये सर स्टोर की वजह से ऊपर होता है ना, जिद जाए। इससे भी नहीं होता है। ये भी पिछले डेयरी मालिक की तरह दुनिया का कोई अनोखा झूठ बोल रहे थे कि हमने ताला इसलिए लगा दिया था कि राह चलते लोग यहाँ आ जाते थे, जैसे राह चलते लोग सब के सब पागल हो। ये बंद क्यों किया हुआ था आदमी को? ये सर बाहर से लोग आते हैं ना, जिस तरह सड़क है, रोड है, अरे भाई तो ये हर दुकान बंद खोल के करके अंदर चले जाते हैं, अंदर चले जाते हैं। लोग पागल हैं कि अंदर चले जाते हाँ जी। हैं किसी के कारोबार में। हमारे वाले क्या और ऐसी कोई बात नहीं, खुला ही होता है तकरीबन सारा। आज नहीं खुला हुआ था ना, जब हमारे तो ताले लगा के अंदर चले गए ना, जी। मुनासिब नहीं है। सही बात। साथ ही एक और गोदाम था जिसके बारे में इनका कहना था कि वहाँ धागे वाली पुरानी मशीनें पड़ी हैं और इस गोदाम को काफी अरसे से इस्तेमाल ही नहीं किया गया। लेकिन जब इसे खुलवाया गया तो क्रीम वाले दर्जनों ड्रम और उनमें बर्फ की सिलें मौजूद थी। सो एक दिन में झूठ के बहुत से रिकॉर्ड टूटे। तभी वो कह रहे थे जनाब कि ये गोदाम है बिल्कुल बंद पड़ा है, तो ये बर्फ पिघल जानी चाहिए थी ना, तो अगर ये बंद पड़ा था तो। अभी ये बर्फ कोई स्पेशल बर्फ है जो महीने महीने चलती है? अच्छा क्यों कह रहे हैं इसको हमने कई महीने तो खोला ही नहीं है, इसको हमने कई महीने तो खोला ही नहीं है इसको। फिर आपने क्या बंद पड़ा था वो बर्फ, फिर तो कितने महीने से बंद पड़ा हुआ है? अभी बर्फ पड़ी हुई है। सर ये सारा कुछ इस्तेमाल में ही है, आप कमाल कर रहे हैं। फिर बजाय इसके ये आप कह रहे हैं कभी नहीं खोला, बर्फ पड़ी हुई है, ये तो खोला नहीं तो बर्फ क्या, बर्फ कोई 300 साल से पिघली नहीं, कोई स्पेशल बर्फ। मैं तो ये पूछ रहा हूँ आपसे। और आखिर में शहर के मरकजी बाजार में वाक़ई शहर की सबसे बड़ी बेकरी और मिठाई की दुकान के अकब में वाक़ई गली में मिठाई, जबकि दुकान के ऊपर की मंजिल में बेकरी आइटम्स को तैयार किया जाता है। सरेआम की टीम और हेल्थ इंस्पेक्टर्स जब मिठाई बनाने की जगह पर पहुंचे तो सूरत हाल को ज्यादा मुख्तलिफ नहीं पाया। वही गंदगी, गुलाब जामुन में मरी हुई मक्खियां और बेशुमार जाले। लेकिन बेकरी आइटम्स बनाने की जगह काफी हद तक साफ सुथरी थी, हर चीज का ख्याल रखा गया था और यहाँ तैयार होने वाले बेकरी आइटम्स बगैर किसी खौफ के इस्तेमाल किए जा सकते थे। लेकिन प्रोग्राम के इस हिस्से को शामिल करने या ना करने के बारे में हमें कई बार सोचना पड़ा कि इतनी गंदगी में इतनी सी अच्छाई को क्या दिखाएं। लेकिन ये इतनी सी अच्छाई ही हमारी उम्मीद है, जिसका दामन थामकर हमें आगे बढ़ना है, अपने अंदर की इंसानियत को जगाना है, वरना हम तो झंझोड़ झंझोड़ कर जगाने का अपना काम जारी रखेंगे।